कल्पना करना चाहता हूँ, तो लोग भय का वातावरण बन जाता है, लोग सोच के भी इन लोगों की सरकार के बारे में, कांग्रेस सरकार के बारे में, जहां जमीनें कब्जा होती थी, फार्म हाउसों पे कब्जा होते थे, हत्याएं होती थी, डकैतियां होती थी। हरियाणा का मुख्यमंत्री एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिनका पूरा जीवन ही जनता के लिए समर्पित है। आप जाके देखिए, कांग्रेस अपने आप से लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस कहीं विपक्ष की भूमिका में नहीं है। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता दूसरे कार्यकर्ता का सर फोड़ने में लगा हुआ, एक बड़ा नेता दूसरे नेता को ठिकाने लगाने में लगा हुआ। साल बाद जब विपक्ष का नेता बना भी तो मनमुटाव से बना, कोई आपसी सहमति नहीं थी कांग्रेस पार्टी के अंदर, तो विपक्ष कहीं है नहीं और विपक्ष नाम की चीज ही नहीं है। आप एक तरफ अभय चौटाला का तस्वीर लगा दीजिए और दूसरी तरफ सैनी साहब का लगा दीजिए और आप जनता से वोट करा लीजिए कि इनमें गुंडा कौन है। लगातार ये जनता के हित के लिए कार्य कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में सैनी हो रहा है और जनता ने मन बना लिया है कि मोदी जी में, सैनी साहब में सुनने पे आउट हो चुके हैं और जो जेजेपी का मुखिया था उनकी भी जमानत इस चुनाव में जब जनता ने कराने का कार्य किया है। नमस्कार, मैं अनूप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। सैनी सरकार का एक साल आखिर कैसा रहा, बातचीत करने के लिए चंदेल जी हैं। चंदेल जी, कैसे देखते हैं सैनी साहब का एक साल को? देखिए, सैनी साहब का शानदार कार्यकाल रहा एक साल का, क्योंकि आप जाके देखिए तो मैं कहना चाहता हूं कि पूरे देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री है जो पूर्ण रूप से जनता के लिए समर्पित हैं। सभी मुख्यमंत्री अपने अपने प्रदेश में अपने अपने स्तर पर कार्य करते हैं, लेकिन हरियाणा का मुख्यमंत्री एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिनका पूरा जीवन ही जनता के लिए समर्पित है। आप जाके देखिए तो रात को अगर कोई विशेष बात हो तो रात को 2-2 बजे जनता से आके मिलते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए तो मेरे पास शब्द बहुत कम है, क्योंकि जिन्होंने पूरा ही प्रदेश के लिए अपने आप को समर्पित कर रखा और जिन जिले में भी आप जाके देखिए, इससे पहले के मुख्यमंत्री और वर्तमान के मुख्यमंत्री में, कि आज अगर आपको फरीदाबाद में दिखाई देंगे तो 2 घंटे बाद किसी और जिले में दिखाई देंगे। लगातार ये जनता के हित के लिए कार्य कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में सैनी हो रहा है जी। फरीदाबाद में हम बैठे हैं। फरीदाबाद के अगर विकास की बात करें तो कागजों में स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है, लेकिन सरकार किसी की भी रहो, एक पिछड़ा क्षेत्र के तौर पे हालात है। देखिए, सच्चाई क्या है कि मैं बार बार कहता हूँ और अब भी कह रहा हूँ, जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ था, प्रदेश बहुत ज़्यादा पिछड़ गया था इस कांग्रेस की सरकार में। तो सैनी साहब को और उससे पहले खट्टर साहब उन्होंने प्रयास किया, लेकिन सैनी साहब जैसे ही 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो इससे पहले जितनी भी सरकारें थी, जिन सरकारों में हम शामिल थे, पूर्ण रूप की भाजपा की बहुमत की सरकार नहीं थी। पहली बार ऐसा हुआ 2014 में कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार बनी और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से बना। उसके बाद आप जाके देखिए तो हरियाणा में एक बदलाव देखने को मिला और बदलाव ये था कि आप जाके देखिए, चाहे वो सेंट्रल की गवर्नमेंट हो, स्टेट की गवर्नमेंट हो या निगम की सरकारें हो, हमारी इन तीनों सरकारों ने बड़ी मजबूती के साथ काम किया है। और जहां तक हमारी हरियाणा सरकार की बात है तो फरीदाबाद में आप खुद जाके देखिए कि बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल रहा है। जहां कूड़े के ढेर होते थे 2014 के बाद धीरे धीरे कम होने लगे और आज 2025 में आप जाके देखिए तो उस पर बहुत ज़्यादा हमने कंट्रोल पाया। जहां बिजली की स्थिति थी उसमें बहुत ज़्यादा हमने सुधार करा है। जहां सड़क की स्टेट हाईवे थी उनमें बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। जहाँ कॉलोनियाँ या सेक्टर की सड़कें थी उनमें बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। लोग चाहते हैं कि 100% काम हो, सरकार भी चाहती है कि जनता को पूर्ण रूप से सारी सुविधाएं मिले, लेकिन गड्ढे ही थे प्रदेश को जिस स्थिति में दे के गए थे हमारे सरकार को कांग्रेस के द्वारा। जो सरकार थी पिछली सरकार, उन्होंने प्रदेश को बिल्कुल बुरी तरीके से ध्वस्त कर रखा था। तो उसको ग्राउंड पे तैयार करने में और उसको एक सही पिच तैयार करने में थोड़ा समय जरूर लगता है। इस सरकार ने समय लिया, लेकिन समय में इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है और ये सराहनीय कार्य है। ट्रिपल इंजन की सरकार में वार्डों में कितना विकास देखने को मिलेगा? देखिए, मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूँ और आप स्वयं भी स्थानीय लोग हैं। आप कॉलोनियों में जाके देखिए, जहाँ 2014 से पहले 1-1 फीट 2-2 फीट पानी भरे रहते थे कॉलोनियों में। मैं ये नहीं कह चाहता हूँ कि हमने पानी पे बिल्कुल कंट्रोल कर लिया, लेकिन बहुत सारी सड़कें आपको, बहुत सारी कॉलोनियाँ ऐसी दिखाई देंगी जहाँ 4 बूंद भी पानी को आपको नहीं दिखाई देगा। बहुत सारी कॉलोनियाँ ऐसी हैं, बहुत सारे वार्ड ऐसे हैं जिनमें नालियों का निर्माण हो रहा है। अधिकतर पूरे फरीदाबाद में नालियों का निर्माण हो रहा है। सीवर की लाइनें डाली जा रही हैं, स्ट्रीट लाइटों पे काम चल रहा है, सारी गलियों को पक्कीकरण किया जा रहा है, शहर के सौंदर्यीकरण के लिए काम किया जा रहा है। और सबसे बड़ा मैं स्वच्छता की बात करता हूँ तो स्वच्छता को बड़ी सरकार ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया है और हमारी मेयर साहिबा ने और सभी पार्षदों ने सराहनीय कार्य किया है कि भाई कूड़ा मुक्त और कचरा मुक्त इस जिले को करने का कार्य सरकार के द्वारा किया। 11 साल बीजेपी की सरकार हरियाणा में हो गई है। विपक्ष का सबसे बड़ा आरोप है 11 साल में विकास नहीं विनाश किया है। देखिए, विपक्ष का काम ही है विरोध करना। और आप देखिए, जिस विपक्ष की हम बात करने जा रहे हैं उस विपक्ष की कहना चाहता हूं कि 1 साल चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष का नेता दिया है।
मैं कहना चाहता हूँ कि विपक्ष अगर मजबूत होती तो जिस प्रकार हमने मुख्यमंत्री का चयन हमारी सरकार ने किया, उसके बाद तुरंत ही वहाँ पे आप देखते कि विपक्ष का नेता हो जाता। 1 साल तक विपक्ष का कोई नेता नहीं रहा, और 1 साल बाद जब विपक्ष का नेता बना भी तो मनमुटाव से बना, कोई आपसी सहमति नहीं थी कांग्रेस पार्टी के अंदर। तो विपक्ष कहीं है नहीं, और विपक्ष नाम की चीज़ ही नहीं है, क्योंकि कई एक विषय ऐसा आ जाता है जिसपे विपक्ष कहीं भी एकजुट दिखाई नहीं देता। और मैं कहना चाहता हूँ कि विपक्ष की बात ही हम नहीं कर सकते, क्योंकि विपक्ष कहीं है ही नहीं प्रदेश में। वोट चोरी का जो आरोप लग रहा है, आपने हरियाणा में भी देखा, हुड्डा साहब एक यात्रा निकाल रहे हैं वोट चोर का। देखिए, वो विपक्ष तो क्या कहेंगे कि जनता ने मैंडेट दिया है, उनके पास कहने के लिए कुछ बचा हुआ नहीं है। वो इस तरह की अनर्गल बातें करते हैं, वोट चोरी की बात ये कर रहे हैं। अभी देखना, आप बिहार विधानसभा का चुनाव चल रहा है और मैं भी कल जा रहा हूँ, तो जब रिजल्ट आएगा तो फिर वो वहाँ यही कहेंगे कि ईवीएम हैक कर लिया गया है या कहीं पे बूथ पे ज़बरदस्ती वोट डाल दिया गया है, क्योंकि ये विरोधाभास की राजनीति करते हैं। हमारी सरकार एक जनप्रिय सरकार है, चाहे सेंट्रल की हो, स्टेट की हो या निगम की हो, हर जगह बड़ी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। उसी का तो परिणाम है कि हरियाणा में देखिए 2014 के बाद लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और मैं कहना चाहता हूं कि हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ही सरकार को लगातार रिपीट किया जा रहा है। तो ये जनता है, और जनता ने मन बना लिया है कि मोदी जी में, सैनी साहब में और हमारे निगम में सब जगह भारतीय जनता पार्टी को अपार समर्थन मिल रहा है। और बिहार विधानसभा का भी जो रिजल्ट आएगा, बार हरियाणा की सत्ता में रहे इनेलो पार्टी से अभय चौटाला जी कहते हैं कि गुंडागर्दी बढ़ गई है, माफियागिरी बढ़ गई है, किसान परेशान है। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ना आपको भारतीय जनता पार्टी का नाम लेना है, ना कांग्रेस को, ना इनेलो का। आप एक तरफ अभय चौटाला का तस्वीर लगा दीजिए और दूसरी तरफ सैनी साहब का लगा दीजिए, और आप जनता से वोट करा लीजिए कि इनमें गुंडा कौन है। तो आप देखिए, जो लोग गुंडे होते हैं, जो बदमाश होते हैं, उनको दूसरा व्यक्ति भी गुंडा दिखाई देता। मैं कहना चाहता हूं कि आज तक हरियाणा में जितनी भी सरकार बनी, सबसे अच्छी सरकार है, सबसे मजबूत सरकार है। और आप देखिए कि शहर के अंदर कितना अच्छा वातावरण है कि जहां भी आप जाइएगा तो आपको कहीं भी भय का वातावरण नहीं है। लोग 12 बजे रात को, 2 बजे रात को, 3 बजे रात को सड़कों पे दिखाई देंगे। लोग आसानी से एक जगह से दूसरे स्थान पे पहुंच जाते हैं, कहीं भी इस तरह की कोई घटनाएं नहीं है। और प्रदेश है तो कुछ छोटी मोटी घटनाएं हो भी जाती है, लेकिन सरकार बिल्कुल सतर्क है, प्रशासन सतर्क है, और इन सभी चीज़ों पे बिल्कुल लगाम लगा हुआ, बेलगाम की सरकार नहीं है। चौटाला की सरकार की मैं आप कल्पना करना चाहता हूँ, लोग भय का वातावरण बन जाता है, लोग सोच के भी इनेलो की सरकार के बारे में, कांग्रेस सरकार के बारे में, जहां जमीनें कब्जा होती थी, फार्म हाउसों पे कब्जा होते थे, हत्याएं होती थी, डकैतियां होती थी, आज भाजपा सरकार में कम से कम लोग सुकून की जीवन जी रहे हैं और भय और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा। आखिरी सवाल है, विपक्ष के तौर में अभी हरियाणा में किस पार्टी को देखते हैं, कांग्रेस, इनेलो या जेजेपी? देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि ना तो देश में विपक्ष है और ना प्रदेश में विपक्ष है, क्योंकि विपक्ष का काम होता है जनता के हित के लिए और जनता से जुड़े हुए मुद्दाओं को उठाना। विपक्ष 1 साल तक प्रदेश में था ही नहीं, विपक्ष का नेता। ना तो ये विधानसभा में विपक्ष की भूमिका निभा पा रहे हैं ढंग से, और ना ये लोकसभा में उठा के पा रहे हैं। विपक्ष का कार्य भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा ही किया जाए, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे ऐसे रह जाते हैं जिसपे सरकार का ध्यान केंद्रित करने का कार्य भी भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता कर पा रहे हैं। विपक्ष कहीं भी नहीं है। और पूरे प्रदेश की बात करना चाहता हूँ, पूरे देश की बात करना चाहता हूँ, कांग्रेस अपने आप से लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस कहीं विपक्ष की भूमिका में नहीं है। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता दूसरे कार्यकर्ता का सर फोड़ने में लगा हुआ है, एक बड़ा नेता दूसरे नेता को ठिकाने लगाने में लगा हुआ है। और मैं कहना चाहता हूं कि आज तो छोड़िए 2025, मैं कह रहा हूं 2030 में भी कांग्रेस आपको पूरे प्रदेश में कहीं भी नहीं दिखाई देगा। गुटबाजी की बात करें कांग्रेस, बिल्कुल कांग्रेस में गुटबाजी, पूरी कांग्रेस ही गुटबाजी पे टिकी हुई है। कहीं भी आपको प्रदेश में और देश में कहीं भी कांग्रेस पार्टी नहीं दिखाई देगी। और अभी आप देखना, जैसे बिहार प्रदेश का रिजल्ट आएगा तो तेजस्वी यादव कहेंगे कि मेरा हार का सबसे बड़ा कारण कांग्रेस पार्टी रही और राहुल गांधी रहे। तो अभी विपक्ष के तौर पर हरियाणा में कोई पार्टी नहीं, विपक्ष के तौर पे कोई भी पार्टी नहीं है। आपकी सहयोगी पार्टी रही जेजेपी, तो चुनाव मैदान में उतर गई है। अभी फरीदाबाद में भी एक महारैली की है। आपने जेजेपी का स्थिति देखा है, लोकसभा के चुनाव जेजेपी लड़ी और विधानसभा का चुनाव जेजेपी लड़ी, एक भी सीट इनका कहीं भी नहीं आए, 0 पे 0 पे आउट हो चुके हैं। और जो जेजेपी का मुखिया था उनकी भी जमानत इस चुनाव में जब
जनता ने कराने का कार्य किया है। तो मैं फिर एक बार आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत सरकार है, निर्णायक सरकार है, जनहितैषी सरकार है, जनता के लिए काम करने वाली सरकार है। और तीनों स्थान पे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे निगम साल में सैनी सरकार के कोई 2 काम बढ़िया जो अब किए हों जिससे सरकार आगे आए। मैं आपको बताना चाहता हूं, सरकार ने हमारी जो लाडली लक्ष्मी योजना है, तो वो इतनी अच्छी योजनाएं हैं कि 2100 रुपये सीधे आपके अकाउंट्स में जाएंगे। इससे अच्छी योजना मुझे आप बता दीजिए। और इस तरह की बहुत सारे प्रदेशों में भी योजनाएं हैं, लेकिन वो योजनाएं वहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस योजना से सीधे ही जो समाज की अंतिम पंक्ति में बैठी हुई महिलाएं हैं, उनको सीधा उसका लाभ मिलेगा। ये सरकार की बड़ी बड़ी उपलब्धि है। आप देखिए कि हमेशा जो रजिस्ट्रियाँ होती थी उन पर भ्रष्टाचार का लगता था आरोप, आपको पेपरलेस रजिस्ट्री हो रही है। ये सरकार की बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ हैं, बहुत सारी उपलब्धियाँ। अगर उपलब्धि गिनाने लगे तो सुबह से शाम हो जाएगा, सरकार की उपलब्धि खत्म नहीं होगी। चाहे हमारी सरकार की स्टेट की बात हो या सेंट्रल की बात हो, तो सरकार ने नायाब काम किए हैं। नायब सैनी जी के बारे में कहते हैं, नायब सैनी जी नायाब काम किया सरकार ने। और मैं कहना चाहता हूं कि अग्रिम शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूं कि बिहार चुनाव की, बार बार बिहार की बात मैं इसलिए कह चाहता हूं कि अभी तुरंत चुनाव हो रहे हैं और हमारे प्रदेश के अधिकतर मंत्री विधायक सब वहां लगे हुए हैं। फर्स्ट फेज का चुनाव कल है, सेकंड फेज का 11 तारीख को होगा। तो देश की भी स्थिति बदलेगी, प्रदेश की भी स्थिति बदलेगी। भारतीय जनता पार्टी पे जो लोगों का विश्वास है, वो और विश्वास मजबूती के साथ लोगों में कायम होगा और एक और अच्छा माहौल बनेगा। देश में, प्रदेश में, निगम में हर जगह खुशहाली आएगी। जनता बिल्कुल सैनी साहब को, मोदी जी पे और हमारी मेरी साहिबा पे, सब पे मजबूती के साथ और विश्वास करेंगे।